दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे उज्ज्वल और पावन पर्व है, जो न केवल रोशनी और खुशियों का उत्सव है बल्कि आत्मिक शुद्धि, घर की सफाई और देवी लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक भी है। यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर बढ़ने का संदेश देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता, सादगी और श्रद्धा का वातावरण हो। इसीलिए दीपावली के पहले के दिनों में हर घर में विशेष तैयारियां की जाती हैं, ताकि इस महापर्व के समय लक्ष्मी मां प्रसन्न होकर वहां विराजमान हो और घर में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति का संचार हो सके। जब हम कहते हैं कि दिवाली से पहले 5 काम जरूर करें, तो यह केवल बाहरी गतिविधियां नहीं होती बल्कि इनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाएं छिपी होती हैं। यह 5 कार्य किसी साधारण परंपरा का हिस्सा नहीं बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे वे दिव्य संस्कार हैं, जिनके पालन से हमारे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है और देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। दिवाली से पहले पहला बड़ा काम माना गया है घर की संपूर्ण सफाई। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि जहां गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा का जमाव होता है, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए लोग दीपावली से पहले घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। छत, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, रसोई घर, पूजा घर, यहाँ तक कि घर के आंगन और बाहर का भी हर भाग साफ किया जाता है। सफाई का यह काम केवल धूल मिट्टी हटाने तक सीमित नहीं होता बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। जब हम घर से पुरानी, बेकार और टूटी फूटी चीजें बाहर निकाल देते हैं, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि स्वच्छ घर में ही देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है, क्योंकि स्वच्छता ही पवित्रता का पहला चरण है। सफाई करते समय मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वह घर की गंदगी साफ कर रहा है, वैसे ही मन की गंदगी, ईर्ष्या, क्रोध और आलस्य को भी दूर करे। इसीलिए सफाई को साधना का एक रूप माना जाता है, जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है। दूसरा कार्य होता है घर की सजावट और दीपों से रोशनी करना। दीपावली का अर्थ ही है दीपों की पंक्ति, यानी अंधकार को दूर कर प्रकाश का स्वागत। जब घर के हर कोने में दीप जलते हैं, तो केवल अंधकार ही नहीं मिटता, बल्कि उस रोशनी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। पुरानी मान्यता है कि दीपक की लौ मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जहां दीपक की पवित्र ज्योति जलती है, वहां आलस्य, गरीबी और नकारात्मकता का स्थान नहीं रहता। दीपक के प्रकाश से वातावरण में शुद्धता फैलती है और परिवार के हर सदस्य के मन में एक नई आशा और उमंग जागती है। घर की सजावट केवल सुंदरता के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। रंगोली बनाना, तोरण लगाना, पुष्पों से दरवाजे सजाना, ये सब परंपराएं उसी भाव को दर्शाती हैं कि जैसे हम अपने अतिथि का स्वागत पूरे हृदय से करते हैं, वैसे ही हमें देवी लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। रंगोली का हर रंग ऊर्जा का प्रतीक है। लाल रंग शक्ति का, पीला रंग ज्ञान का, हरा रंग समृद्धि का और नीला रंग शांति का प्रतीक है। जब ये सारे रंग मिलकर द्वार पर सजे होते हैं, तो वे देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे घर आए और सदा निवास करें। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है पूजा और मंत्रोच्चारण के माध्यम से घर के वातावरण को पवित्र करना। दीपावली से पहले या उस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। जब हम मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश का आह्वान करते हैं, तो हम अपने जीवन में समृद्धि और विघ्नों की दूर होने की प्रार्थना करते हैं। पूजा का महत्व केवल देवताओं को प्रसन्न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साधक को अनुशासन, धैर्य और श्रद्धा सिखाती है।
शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि घी की लौ वातावरण को पवित्र करती है और उसमें से निकलने वाली ऊर्जा मन और शरीर को सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है। दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन के समय शंख, घंटी और मंत्रोच्चारण की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और एक दिव्य वातावरण का निर्माण करती है। चौथा कार्य होता है दान और सेवा। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व ही है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दीपावली से पहले और उस दिन गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह कार्य केवल पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इससे मनुष्य में करुणा, सहानुभूति और त्याग की भावना जागती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में दान का महत्व समझा जाता है, वहां देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हमारे मन में संतोष और आत्मिक सुख का संचार होता है और यह वही शक्ति है जो घर को समृद्ध बनाती है। दीपावली के अवसर पर किसी को नया वस्त्र देना, मिठाई बांटना या भोजन कराना अत्यंत शुभ कर्म है, क्योंकि इससे समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। पांचवा और अंतिम कार्य है आत्मचिंतन और मन की शुद्धि। दीपावली केवल बाहरी रोशनी का पर्व नहीं है, बल्कि यह भीतर की अंधकार को मिटाने का भी समय है। यदि घर जगमगा रहा हो लेकिन मन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और लोभ से भरा हो, तो वह रोशनी अधूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची दीपावली वही है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों को जलाकर सद्गुणों का दीपक जलाए। इसलिए दीपावली से पहले कुछ समय आत्ममंथन करना चाहिए, पुराने झगड़ों को भूलकर क्षमा मांगनी चाहिए, अपने संबंधों में मधुरता लानी चाहिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लेना चाहिए। जब मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, तो वही सच्चा दीपक जलता है जो देवी लक्ष्मी को प्रिय है। इन 5 कार्यों का पालन करने से दीपावली केवल एक त्योहार नहीं रह जाती, बल्कि वह एक आध्यात्मिक साधना का अवसर बन जाती है। घर स्वच्छ होता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, दीप जलते हैं तो अंधकार मिटता है, पूजा होती है तो वातावरण पवित्र बनता है, दान होता है तो हृदय में करुणा जागती है और आत्मचिंतन होता है तो मनुष्य का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। जब ये सभी कार्य पूरे श्रद्धा और भक्ति से किए जाते हैं, तो देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में स्थायी रूप से सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दीपावली का पर्व यूं तो 5 दिनों तक मनाया जाता है: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, लेकिन इसकी तैयारी पूरे पखवाड़े पहले से शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माँ उस घर में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, सुसज्जित और श्रद्धा से भरा हुआ हो। यही कारण है कि हर घर में दिवाली से पहले वातावरण बदल जाता है। हर कोई नए उत्साह के साथ सफाई, सजावट और खरीदारी में लग जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब में एक ही उमंग होती है कि यह बार लक्ष्मी माँ की कृपा अधिक से अधिक मिले। यही आस्था हमारे संस्कारों को जीवित रखती है। जब हम दीपावली से पहले घर की साफ सफाई करते हैं, तो यह केवल शारीरिक श्रम नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। धूल मिट्टी के साथ साथ हम अपने भीतर जमी पुरानी यादों, दुखों और नकारात्मकताओं को भी झाड़ देते हैं। टूटी फूटी वस्तुएं हटाने का अर्थ है कि हम जीवन में नए अवसरों और नई खुशियों के लिए जगह बना रहे हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहा करते थे कि दीपावली का पर्व केवल दिखावे का नहीं, बल्कि मन और आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। सजावट और दीपदान का महत्व भी अत्यंत गहरा है। दीपक की लौ केवल अंधकार को दूर नहीं करती, बल्कि यह जीवन में ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाती है। जब घर के बाहर दिए जलते हैं, तो वह संदेश देते हैं कि जैसे अंधकार भाग गया, वैसे ही हमारे जीवन से भी अज्ञान और दुखों का अंधकार मिट सकता है।
दिए का तेल हमारी तपस्या का प्रतीक है और बाती हमारे संकल्प की। जब तेल और बाती दोनों एक साथ प्रज्वलित होते हैं तभी लौ स्थिर और प्रखर होती है। इसी प्रकार जब तपस्या और संकल्प मिलते हैं तो जीवन में सफलता और समृद्धि निश्चित होती है। पूजा और भक्ति का वातावरण तो दीपावली की आत्मा है। लक्ष्मी पूजन की रात को परिवार एक साथ बैठकर आरती करता है। उस समय वातावरण में इतनी पवित्रता होती है कि लगता है मानो सचमुच देवी देवता वहां उपस्थित हैं। शंख की ध्वनि, घंटियों की गूंज, धूप दीप की सुगंध और मंत्रोच्चारण का कंपन घर के हर कोने को दिव्यता से भर देता है। वह क्षण केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का होता है। जब बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब मिलकर श्रद्धा से पूजा करते हैं तो घर में प्रेम और एकता का ऐसा वातावरण बनता है जो लक्ष्मी मां को सबसे प्रिय है। दान और सेवा का महत्व दीपावली पर और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, दाना भोगो नाशस्तिस्रो गत्यो भवंती वित्तस्य, अर्थात धन के 3 मार्ग हैं, उसे दान में लगाना, भोग में खर्च करना या फिर वह नष्ट हो जाना। दान करने से धन कभी घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। दीपावली पर गरीबों को मिठाई बांटना, कपड़े देना या भोजन कराना यह दिखाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जी रहे हैं। यह वही भाव है जो लक्ष्मी मां को स्थायी रूप से आकर्षित करता है। जिस घर में करुणा, प्रेम और दान की भावना हो वहां कभी अभाव नहीं रहता। दीपावली का पर्व केवल रोशनी और पटाखों का उत्सव नहीं है बल्कि यह हमारी आत्मा को झकझोरने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला और संबंधों को मधुर बनाने वाला पर्व है। जब हम कहते हैं कि दिवाली से पहले 5 काम अवश्य करने चाहिए तो यह केवल परंपरा का पालन नहीं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सोचिए, जब हम घर की सफाई करते हैं तो क्या केवल धूल मिट्टी ही हटाते हैं? नहीं, हम उन सारी चीजों को बाहर निकालते हैं जो अब हमारे किसी काम की नहीं हैं। पुरानी वस्तुएं, टूटी फूटी चीजें, बेकार सामान, ये सब केवल जगह ही नहीं घेरते बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा को भी बांध कर रखते हैं। इन्हें हटाकर हम अपने घर और जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और नई खुशियों के लिए जगह बनाते हैं। यही कारण है कि मां लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, सुसज्जित और व्यवस्थित हो। घर की सफाई दरअसल मन की सफाई का प्रतीक है। जैसे हम बाहर की गंदगी को हटाते हैं वैसे ही हमें भीतर के द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या को भी मिटाना होता है। तभी सच्चे अर्थों में प्रकाश की जीत अंधकार पर होती है। अब सोचिए दियों और सजावट का महत्व। दीपावली का असली आकर्षण ही दीपमालिका है। जब हर घर, हर आंगन, हर गली दीपों से जगमगा उठता है तो लगता है मानो धरती पर साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। हर दीपक केवल रोशनी नहीं देता बल्कि यह विश्वास जगाता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा सकती है। यही दीपावली का संदेश है कि एक सकारात्मक विचार, एक सच्चा कर्म, एक पवित्र संकल्प भी हमारे जीवन से दुखों और कठिनाइयों के अंधकार को मिटा सकता है। सजावट और रंगोली से घर केवल सुंदर नहीं बनता बल्कि यह मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। रंग बिरंगी रंगोलियां, फूलों की माला, तोरण, आंगन में दीपक, ये सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं जिसमें देवी देवताओं का आगमन होता है। लक्ष्मी गणेश पूजन दीपावली की आत्मा है। यह पूजन हमें यह सिखाता है कि समृद्धि और सफलता तभी टिक सकती है जब ज्ञान और विवेक उसका साथ दें। गणेश जी बुद्धि और विघ्न विनाशक हैं और मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री। दोनों की एक साथ पूजा करने का अर्थ है कि हमारे पास केवल धन ही न हो बल्कि उस धन का सदुपयोग करने की समझ और विवेक भी हो।
शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी का स्थायी निवास वहीं होता है जहां धर्म, ज्ञान और सेवा का संगम होता है। इसीलिए दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन इतना महत्वपूर्ण माना गया है। उस समय घर घर में घी के दीप जलते हैं, धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है और मंत्रोच्चारण की ध्वनि घर के कोने कोने को दिव्यता से भर देती है। वह क्षण केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अवसर होता है। दान और सेवा दीपावली की असली पहचान है। सोचिए, यदि घर में मिठाइयाँ, नए कपड़े और सजावट हो, लेकिन आसपास का कोई गरीब भूखा रह जाए, तो क्या दीपावली पूर्ण हो सकती है? नहीं। दीपावली का असली आनंद तभी है जब हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी पहुंचे। जब हम गरीबों को कपड़े देते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं या बच्चों को मिठाई बांटते हैं, तो वह मुस्कान ही हमारी सच्ची लक्ष्मी होती है। यही पुण्य है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। लक्ष्मी माँ उन्हीं के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जिनके हृदय में करुणा और दान की भावना होती है। और अंत में आत्मचिंतन, दीपावली का सबसे गहरा संदेश। अगर घर बाहर से रोशनी से जगमगा रहा हो लेकिन भीतर का मन अंधकार से भरा हो, तो वह रोशनी अधूरी है। दीपावली हमें यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर झांकें, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और आलस्य को बाहर करें और प्रेम, शांति, संतोष और करुणा के दीप जलाएं। हर दीपक हमें यह संदेश देता है कि जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यदि भीतर प्रकाश होगा तो बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाएगा। दीपावली का यह पर्व हमें जोड़ता है परिवार से, समाज से और परमात्मा से। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सहयोग और भक्ति से मिलती है। यही कारण है कि जब हम दीपावली से पहले इन 5 कार्यों को पूरे मन से करते हैं तो हमारा घर ही नहीं, हमारा जीवन भी प्रकाशित हो उठता है। लक्ष्मी माँ की कृपा केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमें संतोष, सुख, स्वास्थ्य और शांति का भी आशीर्वाद देती हैं। इसलिए दिवाली केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जब हम इसे पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं तो यह हमें केवल रोशनी नहीं देती बल्कि जीवन को जीने का सच्चा मार्ग दिखाती है। यही वह क्षण है जब हम कह सकते हैं, दिवाली से पहले किए गए 5 कार्य वास्तव में लक्ष्मी माँ की कृपा को हमारे घर स्थायी रूप से आमंत्रित करते हैं।